कोटली में एसपी मंडी सचिन व कोटली चौकी प्रभारी ब्रिजभूषण शर्मा ने नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए महिला मंडल, पंचायत सदस्यों व विभिन्न विभागों के रिटायर हुए कर्मचारियों और आईटीआई कोटली के विद्यार्थियों और स्थानीय जनता से नशे के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। पुलिस का सहयोग करने की अपील के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों के सहयोग से ही हम चीटे के कारोबार पर लगाम कस सकते हैं और आने वाले समय में भविष्य के बच्चों को नशे से मुक्त रख सकते हैं और उन्हें एक अच्छी दिशा पर ला सकते हैं। आइए देखते हैं कोटली से वासुदेव शर्मा की ये रिपोर्ट। जो आजकल पीएचक्यू में भी चला है, जितना मुझे जानकारी है कि सारे जो चौकी और पुलिस स्टेशन की जो रैशनलाइजेशन चला है उसके अनुसार वो चेंजेस होने की आशा है हमारे पर। और जो गाड़ी की जो मांग पब्लिक ने किया है इसको हमने नोट किया है। हम ऊपर जो उच्च अधिकारी है उनको इसके बारे में अवगत करवाएंगे। मंडी पुलिस हैज ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रिंजेंट अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स। आजकल हमारा मोर फोकस है कि जो भी चिट्टे में पकड़ा जाता है उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को हम जाने और उनको भी अरेस्ट करें। आजकल जोगिंदर नगर में हमारे पास एक केस है, जंजली में एक केस है, उसमें मोर देन 4 to 5 पीपल हमने अरेस्ट किया है बैकवर्ड और फॉरवर्ड में। इवन इंटरस्टेट जो ट्रैफिकिंग कर रहे थे उनको भी अरेस्ट किया है। आगे हम बाकी जो केसेस है जैसे सुंदर नगर में, सदर में, बाकी जहाँ जहाँ हमें मिल रही है उसमें हम यही फोकस करेंगे कि जो चिट्टे को ले जाने वाला है उसके साथ जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है उनको भी हम इस केस में इन्वॉल्व करेंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो जो भी चिट्टे के तस्कर है उनको इस आपके माध्यम के थ्रू वो वार्निंग। हमारे मल्टीपल चैनल्स है जिसके थ्रू आप अनोनिमसली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है जो अनोनिमसली हमें कंप्लेंट दे सकता है, जिसपे गुप्त रूप से आपका कंप्लेंट आएगा। 1908 फ़ोन नंबर है जहां से भी आप गुप्त रूप से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी जो हम पंचायत में ये कर रहे हैं कि सारे जो अफसर है अपने अपने फ़ोन नंबर भी शेयर कर रहे हैं, जिससे वो व्हाट्सएप पे उनको लगे कि उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है तो वो सिर्फ हमें मैसेज कर दे, जिसपे हम अपने तौर पे और तरीके से उसको कार्रवाई करते हैं। आपके चैनल के थ्रू मेरा एक और विनंती है कि कोई मोरल पुलिसिंग के ऊपर ना जाए, किसी के ऊपर फिजिकल असॉल्ट या फिर कोई एक्शन ना ले। पुलिस को जब भी कोई आपको आशंका लगे तो उनको इन्वॉल्व करें, उनके द्वारा जो कानून में है उसके द्वारा कार्रवाई करें। सर, जैसे आप सब विदित है कि अब इस हमारे प्रदेश में भी चिट्टे का कितना प्रचलन हो गया हुआ है। आए दिन हमारे नए युवा अपनी जान दे रहे हैं इस चिट्टे की वजह से। तो आज जो पुलिस सौजन्य से एक नशा निवारण का एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सचिन हिरेमठ जी जो हमारे एएसपी है मंडी, आईपीएस है, नए प्रोफेशनल है, वो यहाँ आए थे। उन्होंने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार रखे उन्होंने। लोगों को जागरूक करने का ये अच्छा तरीका है। और मेरा पुलिस विभाग से ये भी निवेदन है कि समय समय पर ऐसे जागरूक अभियान चलाया जाए नशे के खिलाफ, तो हम काफी हद तक इसमें कर सकते हैं, हम काफी इसमें हमें कमी ला सकते हैं। तो भविष्य में भी हम जो है अब इस जो जागरूकता अभियान है इसको कंटिन्यू रखेंगे। सामने आना ही पड़ेगा, एक न एक दिन सामने आना पड़ेगा। क्या होगा, उस दिन के लिए टारगेट किए जाओगे, उसके बाद में आप लोगों से लोग डरेंगे, ये चिट्टे के व्यापारी डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि अगर हमारे गांव से हम लोगों ने आज आवाज नहीं उठाई तो कल के लिए जो हमारी नौजवान पीढ़ी का ये भी देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत भारी दुख की बात है। एक ऐसा नशा चिट्टा ही चिट्टा हो गया। चिट्टे में कौन संलिप्त नहीं है? कोर्ट के वकीलों से लेकर के, कोर्ट के जजेस से लेकर के, पुलिस विभाग के बड़े बड़े महकमे में जो बैठे हुए लोगों से लेकर के, हमारे बीडीओ ऑफिस से लेकर के, तहसीलदार से लेकर के, पटवारियों से लेकर के, रही ठही कसर थी तो पटवारियों ने भी पूरी कर दी। ये अगर हमारे विभाग के जो ये नुमाइंदे हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, अगर ये लोग ही इस चीज का व्यापार करने लगेंगे तो आगे आने वाला समय कैसा आएगा आप लोग खुद समझा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें संलिप्तता पाई गई है, ये जो हमारे बड़े बड़े राजनेता लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं, ये सबसे बड़े सौदागर इस चीज के हैं। आपने अभी देखा होगा हमारे बम्बर ठाकुर जी के ऊपर गोली कांड हुआ ऊपर बिलासपुर में, उसके बाद में अभी फतेहपुर में, धर्मशाला में, परसों की बात है, कल की बात है, वहां पे भी पेट्रोल पंप में फायरिंग हुई। अगर यही हाल रहा तो एक दिन आने वाला टाइम ऐसा आएगा हमारा हिमाचल बिहार बनकर, यूपी बिहार बनकर के रह जाएगा। हमारे नौजवान नशे के लिए इन हथियारों का यूज करते हैं।
ये हथियार आ कहां से रहे हैं? ये जो नौजवानों के लिए नशा है, ये कहां से आ रहा है? अंकुश लगाना पड़ेगा। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा। कसम खा लो, हमारी पंचायत के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर एक वार्ड मेंबर से हर एक वार्ड मेंबर 4 या 5 लोगों की ऐसी कमेटी बनाए जो दिन रात एक दूसरे के ऊपर नजर रखे, तभी इन चीजों के ऊपर जो अंकुश लगाया जा सकता है। हमें आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनका सर्वनाश तय है। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। और आज आप सभी ये एक बात सोच लो कि आपके जितने भी गांव में 2 या 4 लोगों की ऐसी टीम बनाओ, चाहे महिलाएं उसमें शामिल हो, चाहे हमारे नौजवान जिसमें शामिल हो, चाहे हमारे बुजुर्ग, जो चारों तरफ ध्यान रखे और इन लोगों को जो अपने गांव में जहां भी जिस तरीके का भी जो नशा हो रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाएंगे। वो सामने आओ, जितना ज्यादा हो सकता सामने आना ही पड़ेगा सामने। अगर नहीं आएंगे तो आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इससे मैं ज्यादा ना कहता हुआ यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।